नमस्ते भ्राता जी। हाँ जी नमस्ते। कैसे हैं जी? बढ़िया, आप बताइए। मैं भी बढ़िया हूँ। हाँ जी। आप कैसे हैं बताओ? हाँ सब ठीक है। आप कहाँ से आए हैं? पहले कहाँ मैं थे? पहले तो पहले तो आपने ये एक बात बोलो, पहले तो महिमा धर्म में थे। हाँ जी। उसके बाद तो आप कहाँ चले गए? आपको पता ही नहीं मिला कहाँ कहाँ चले गए? अच्छा, हाँ, अभी मैं राजस्थान चला गया था। राजस्थान में थे? हाँ जी। अच्छा अच्छा। राजस्थान में क्या कहाँ थे? राजस्थान आश्रम में थे या किसी संस्था में थे? हाँ ये राजस्थान चलो घूमते अजमेर अजमेर है। हम्म, राजस्थान में एक अजमेर ज़िले है। अजमेर के अंदर एक ऋषि उद्यान नाम एक स्थान है हम्म, जो वहाँ पर आर्य समाज है। हम्म, वहाँ कुछ उनका पठन पाठन होता है, अच्छा। तो पढ़ने की इच्छा से मैं भी वहाँ ऐसे घूमते फिरते मैं भी वहाँ चला गया। तो वहाँ क्या क्या पढ़ाते हैं? वहाँ तो एक तो आर्य समाज जो आर्य समाजी है ना? हाँ आर्य समाज ही है। आर्य समाज का आर्य का मतलब श्रेष्ठ है, जो हम्म, अच्छे लोग हैं, ईश्वर भक्त हैं, हम्म, देशभक्ति है हम्म, जिसके अंदर है। उन सारे जो ईश्वर के उपासक व्यक्ति लोग हैं, वो लोग सारे वेद के मंत्रों के माध्यम से आहुति आदि देते हैं। और सारे जिसे ऋषियों की परंपराएं जितने भी किताबें हैं, जैसे वेद हैं, 4 वेद हैं, 6 उपनिषद, ये 6 दर्शन हैं, ये सब वहाँ पर पढ़ाया जाता है। तो ये सब पढ़ने के लिए, सीखने के लिए एक तो रुचि ये होती है। और एक बात तो ये तो सारे ग्रंथ तो हमारा संस्कृत में है। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर उसको फिर संस्कृत आदि पढ़ाते हैं क्या? हाँ, उसमें क्या है, कुछ संस्कृत में लिखा है और उसकी व्याख्या हिंदी में है। अच्छा। ऐसे और भी, जैसे यहाँ पर उड़ीसा में है, उड़िया में भी हो सकती है शायद। तब तक मैं ये तो पता नहीं है, लेकिन उड़िया में भी अच्छा वो सारे हो सकती है किताबें। अच्छा। जी। और वहाँ का जो पठन पाठन का जो देखो, जैसे हमारा बाहर जो पढ़े हैं, हाँ जी। स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, जी। तो वहाँ तो गुरुकुल का व्यवस्था है। हाँ जी। उसमें कैसे हम ये हाँ, वहाँ पर ये है कि सिर्फ यहाँ संस्कृत से ही पठन पाठन चलता है। जैसे कि 6 दर्शन हैं और व्याकरण शास्त्र हैं, अष्टाध्याय है, वेद है। वेद तो तभी पढ़ सकते हैं जब अष्टाध्याय जो 4000 व्याकरण पढ़ने के बाद 4000 सूत्र हैं उनका याद करना होता है। उसके बाद ही व्याकरण पढ़ोगे। महाभाष्य प्रथमावृत्ति से लेकर के महाभाष्य काशिका तक पढ़ने के बाद ही उनका विशेष योग्यता बना करके वो वेद के मंत्रों का अर्थ जान सकते हैं। और नहीं तो सामान्य रूप में ऐसे पढ़ने से उसका अर्थ सही तरह से नहीं कर सकते हैं। फिर भी कितना साल लग जाता है? फिर भी व्याकरण में लगभग वैसे तेज दिमाग वाला है तो लगभग 7 या 8 साल में पूरा कर सकता है। तब तो लंबे काल तक चलता रहेगा। हाँ, और अगर कम मतलब उसका दिमाग कम चलता है, स्मरण शक्ति भी कम है, कम समझता हो, ऐसे व्यक्ति के लिए लगभग 10 साल मान लीजिए। अच्छा, कमजोर लगभग व्यक्ति अनुमान से व्याकरण के लिए। माने कमजोर व्यक्ति के लिए। हाँ, कमज़ोर तो नहीं कह सकते, मतलब जैसा कि धीरे धीरे समझता हूँ, ऐसे व्यक्ति के लिए, ऐसे विद्यार्थी के लिए लगभग 10 साल तो मान लीजिए अनुमान से। तब तो वहाँ तो जो पढ़ेगा जी। अब बाहर आकर तो कुछ चाकरी वगैरह तो नहीं कर सकता है, नौकरी आदि तो नहीं, कर सकता। वहाँ पर सिर्फ आध्यात्मिक पठन पाठन ही चलता है। जो पहले ऋषि मुनि लोग अध्ययन करते थे, पठन पाठन करते, वेद का स्वाध्याय करना। जैसे अभी वो सब स्वामी दयानंद सरस्वती जी एक नाम से एक सन्यासी हुए, वो इस विद्या को पुनरुत्थान करके पुनरुद्धार करके। सब पहले ये वेद हमारे पास नहीं था, और एक महान ऋषि जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के नाम है, के नाम से वो गुजरात प्रांत से उनका
जन्म स्थान है, तो वो व्यक्ति इस वेद को उद्धार करके अब सब संसार में प्रचार प्रसार करते हैं। अभी तो स्वामी दयानंद जी नहीं हैं, लेकिन इनके अनुयायी जितने भी हैं वो लोग ये सारे पढ़ते हैं और प्रचार प्रसार भी करते हैं वेद का उद्धार के लिए, क्योंकि मूल है वेद। अगर वेद से अगर हम अलग से हट जाएं तो रास्ता शायद भटक जाएंगे, सही रास्ते पर, सही ईश्वर के रास्ते पर पहुंचना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि आजकल अनेक तरह सन्यासी हैं जो वेद के जाने बिना बहुत सारे ऐसे मतलब अलग रास्ता में जाते हैं, तो सही रास्ता में पहुंचना चाहिए था, जहाँ पर पहुंचना था वो पहुंचते नहीं, हाँ बीच में इधर उधर में ये हो जाते हैं। बहुत सारे हैं ऐसे, तो क्या उदाहरण और क्या तो गुरुकुल में सिर्फ वेदों का पठन पाठन, ऋषियों का मनुस्मृति आदि, नीति शास्त्र आदि 6 दर्शनों का पठन पाठन होता है। और वो जो व्यक्ति इन चीज़ों को, इन शास्त्रों को पढ़ लिया एक बार, तो वो आत्मिक उन्नति भी करेगा, मानसिक उन्नति भी करेगा और शारीरिक उन्नति भी कर सकता है। और देश के प्रति प्रेम भावना, मातृ पितृ समाज के प्रति प्रेम भक्ति और गौ भक्ति तो होगी उसको। तो इन जो जिस विद्या को पढ़ने से हमें मुक्ति की ओर ले जाती है वो विद्या पढ़ते हैं। तो ये मैं पढ़ने के लिए चला गया ऋषि उद्यान अजमेर। अच्छा, और एक बात बताओ, वहाँ जो दिनचर्या कैसी? दिनचर्या, हाँ वहाँ दिनचर्या बहुत विशेष और अच्छी तरह से दिनचर्या करते हैं। अच्छा, तो दिनचर्या ये है कि सुबह 4 बजे उठते हैं और मंत्र पाठ होता है। मंत्र पाठ के बाद फिर आते हैं, अपना जो नित्य कर्म जो शौच संतोष आदि करते हैं, और उसके बाद फिर स्वाध्याय करते हैं अपना अपना। अच्छा, उसके बाद फिर व्यायाम आदि करते हैं। व्यायाम करके फिर नहाना धोना होता है। अच्छा, उसके बाद संध्या उपासना सामूहिक करते हैं, सामूहिक करते हैं। उसके बाद फिर भोजन में जाते हैं, एक साथ भोजन एक जैसा और विशेष मतलब सत्व गुण के भोजन करते हैं। और केवल सात्विक भोजन? हाँ जी, हाँ जी। और ये क्या नाम जितने भी वहाँ के लोग हैं वो सब सुव्यवस्थित रूप में समय पर उपस्थित होते हैं और बढ़िया से वो पठन पाठन चलता है, बढ़िया रहते हैं, आपस में प्रेम भाव, सुबह नमस्ते आदि। फिर भोजन के बाद शाम को सुबह का कार्यक्रम, फिर हवन में जाते हैं, हवन करते हैं। उसके बाद और वहाँ से आते हैं, नाश्ता पानी करते हैं। उसके बाद कक्षा में चले जाते हैं, अपनी अपनी कक्षा जो भी हो वो सारे करते हैं। और जो भी कक्षा के बाद 11:30 बजे भोजन होता है। फिर आधे घंटे लगभग समय मिलता है जिसमें वो घूमना फिरना होता है, वो आपस में थोड़ा सा बातचीतें करते हैं। फिर उसके बाद फिर विश्राम करते हैं, सोते हैं। फिर 3-4 बजे उठते हैं, फिर कक्षाएं जिस चीज़ की है वो कक्षा करते हैं। मेरे शारीरिक परिश्रम होता है, श्रमदान आदि करते हैं। उसके बाद खेल कूद होता है। फिर शाम को वैसे नहा धो करके संध्या उपासना करते हैं और संध्या उपासना करके फिर भोजन आदि करते हैं। भोजन करके भ्रमण आदि श्लोक गायन है ये आदि करते हैं। फिर रात को आत्मनिरीक्षण की कक्षा होती है। कितने बजे? कभी कभी 7 बजे करते हैं, कभी लेट भी करते हैं। अच्छा, आत्मनिरीक्षण में क्या? आत्मनिरीक्षण में आत्मा के बारे में कि आप दिन भर आपने कोई गलती की है, कोई अच्छा भी किया हो, इन सारी चीज़ों को निरीक्षण करते हैं। अपना जो गलतियाँ दिन भर में जो की वो जी दिन भर जो इन सारे को देखते हैं, विचार करते हैं।
उनको आपने जो कुछ बोला, मान लो आपने मेरे को कुछ बोल दिया आज, गुस्से से बोला या प्रेम से बोला, किस तरह से बोला वो आपने आपके ऊपर निर्भर करता है, आप किस तरह से बोला, वो सारे को वहाँ प्रस्तुति की जाती है। अच्छा। बताते हैं, फिर अगर कोई गलती हुई तो उनको बताएंगे सुधारने के लिए, और फिर उसके बाद फिर मंत्र पाठ, रात्रिकालीन जो मंत्र पाठ होता है उसको मंत्र पाठ करते फिर सोते हैं। ये सब गुरुकुल में, जैसे भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण जैसे गुरुकुल में पढ़ते थे, इसी तरह से सारे दिनचर्या करके वेदों को अध्ययन किया जाता है, स्वाध्याय करते हैं। तो ये है, तो इन किताबों को जिसने पढ़ लिया, वेदों को पढ़ लिया, तो मन में, आत्मा से, शरीर से आनंद ही रहेगा, और इसलिए मैं चला गया। अच्छा। तो ये